क्योंकि कोरोना वायरस के कारण। देखो, समस्या आने में दुनिया पीछे चलेगा, पीछे भागेगा। पीछे जाने वाला को बारे में बोलता है वो हारा हुआ है ना। जब हारने का मुकाम पर पहुंचते हैं तो लोग बलवंत से बचने के लिए अपने प्राण लेकर पीछे भागेगा, आगे नहीं जा सकता। इसी वचन जो आज मैं आपके सामने बताने जा रहे हैं, इस मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। आप पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 14 अध्याय उसकी 15वां आयत। हाँ, यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? तू क्यों मेरी दुहाई दे रहे हैं? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, यहाँ से कुछ करे। तुम क्यों चिल्लाकर प्रार्थना करके मेरे सामने गिरा हुआ है? तुम खड़े हो जा और इन इस्राएलियों से कहो आगे की ओर कुछ करे, कुछ करे। अरे कैसे संभव है? कैसे संभव? कैसे आगे बढ़ सकता है? आगे लाल समुद्र के किनारे खड़े होकर परमेश्वर से दुआ करे, परमेश्वर हम क्या करेंगे? लाल समुद्र के किनारे पहुंच चुका है, इसको पार करना, इसको पार करके हम मरुभूमि में पहुंचेंगे। मरुभूमि के आगे यर्दन नदी है। यर्दन क्या है? वायदा की कनान देश है। अभी आप कह रहा है कुछ करें, कैसे करें? आज मैं इस बात को कहना चाहूंगा, कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया पीछे की ओर जा रहे हैं, देश पीछे की ओर जा रहे हैं, सारे दुनिया के लोग पीछे जा रहे हैं। कंपनी अपने लोगों को जहां हम 1000 नौकर दें उसको 500 कर दिया है, पीछे की ओर जा रहे हैं। आर्थिक अर्थव्यवस्था पीछे की ओर जा रहे हैं, परिवार की स्थिति बिगड़ गए पीछे की ओर। पर हम विश्वासियों से परमेश्वर कर रहे हैं आगे कुछ करे। हालेलुया। आगे चले, कैसे चले? इसके लिए विश्वास चाहिए भाई, विश्वास चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए जीवित परमेश्वर हमसे कह रहा है कुछ करे। तुम इन लोगों से कहो कुछ करे। सब लोग आगे नहीं जा सकता। अब आप याद रखिएगा, सब लोगों को आगे जा ही नहीं सकता। जाने के लिए कुछ लोगों का अंदर गुण होना चाहिए। लिखा है इन लोगों से कहो आगे कुछ करो। अगर हम चरित्र में आपके सामने नहीं पढ़ना चाहूंगा, ये फिर वो राजा ने अपने लोगों से भी इस्राएल लोगों को जो जाते हुए देखा, बीच समुद्र में आ गया था। उस समय लोग किनारे पहुंच गया, लोग भी देख इतना बड़ा पानी ऐसा इकट्ठा हो गया, इनके लिए रास्ता खोला। तो फिर वो अपना सेना से कहा तुम भी कुछ करो। बोला देखो, उद्धार पाए हुए लोग जब आगे जाते हुए उद्धार जो नहीं पाए हुए लोग देखा, तब उनके पीछे ये लोग जाने के लिए कोशिश की। परिणाम उद्धार पाए हुए लोग ओ पार हो गया, परंतु उद्धार पाए हुए जो नहीं पाए हैं उन लोग उस समुद्र में मर मिट गया। हालेलुया। उसके लिए नंबर 1 हमारा जीवन में परमेश्वर चाहिए, यीशु मसीह चाहिए। आपके दिल में, आपका मन में, आपके हृदय में जीवित परमेश्वर का नाम चाहिए। आप उस विश्वास रखना चाहिए जीवित परमेश्वर को ऊपर, भरोसा रखना चाहिए। और आप उस पर भरोसा रखकर आगे कुछ करेगा तो जीवित परमेश्वर क्या कर रहा है? मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे आगे आप चलूंगा, अब तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न करो, चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे चलाऊंगा, हाथ पकड़ कर तुझे चलाऊंगा। तेरे आगे आप चलूंगा, अब तुझको विश्राम दूंगा। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है, मैं तेरे आगे चलूंगा, तुम कुछ लोग निकलोगे ना, तुम कुछ करो, मैं तेरे आगे चल रहा हूं। परमेश्वर जब आगे जाएगा तो रास्ता खोलेगा। और प्रभु अगर आपको कह रहे आगे जाओ बोलने पर आप परमेश्वर पर भले ही नहीं देख रहे हैं, परंतु आपको मालूम होना चाहिए मेरे आगे आगे जीवित परमेश्वर जा रहा है। वो हमारे लिए, मेरे लिए, उसके नाम लेने वाले मेरे जीवन में प्रभु काम करने वाले हैं। मैं डूबूंगा नहीं, हम लोग डूबेंगे नहीं, हम लोगों को प्रभु आगे पार करा देगा। परंतु जिनको आज्ञा मिला ही नहीं, जो उद्धार पाया ही नहीं, जो यीशु का नाम लिया ही नहीं, उन लोग उसी रास्ते से जाने का प्रयास किया। परिणाम 15 अध्याय में हम लोग पढ़ता है कि सबकी सब मर गया। हालेलुया। प्रियो, आज हम सबसे यीशु मसीह कहते हैं आगे कुछ करें, आगे निकल जाए। आपके रुकावट क्या है? जाने में क्या रुकावट है? आपको, आपका मसीह के जीवन को आगे बढ़ाने में क्या रुकावट है? कौन रोकता है? मसीहा से बोलो फलाना रुकावट है। मूसा मसीह से कहा, हे प्रभु, लाल समुद्र हमारे आगे आगे हैं, हम चाहता था कि पीछे दौड़ करके भागे, परंतु अभी हमें हिम्मत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि फिर वो राजा अपने पूरी सेना को लेकर, तलवार लेकर हम लोगों को मारने आ रहा है, इसलिए कहीं भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहे हैं। दोनों जगह पर ऊंची ऊंची पहाड़ें, पीछे फिर वो राजा, आगे लाल समुद्र। प्रिय मित्रों, शायद आपके जीवन में ऐसा ही मुसीबत की घड़ी आज हो तो आपके लिए संदेश है। बाइबल कहते हैं आप उस जीवित परमेश्वर को नाम दिल में रखो, वो नाम जुबान से ले लो और विश्वास अटल रखो और आप खुद करो। मसीहा आपसे कहते हैं मैं तेरे आगे चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें लक्ष्य स्थान में पहुंच जा सकते हैं, मैं तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं है। एक जीवित परमेश्वर अपने भक्तों को सदा सर्वदा ये वायदा देकर आगे आगे ले चलने वाले हैं। इसलिए मैं अपने लोगों से मैं कहना चाहूंगा, शायद आपके जीवन में आर्थिक समस्या की दीवार खड़ा होगा, आगे जाना मुश्किल है पास्टर, आगे जाना मेरे लिए बड़ी समस्या है, मेरे परिवार का स्थिति बिगड़ चुका है, फलाना की बीमारी, परेशानी, एक की आमदनी था, वो बैठकी में और बेरोजगार है, मैं बड़ी परेशान में हूं। अगर विश्वासी हैं, आप प्रभु का नाम लेते हैं, तो बाइबल कहते हैं, मसीहा कहते हैं, तुम इन सारे परेशानी देखकर चिल्लाओ मत, आगे कुछ करो। तेरे पास खाने के लिए भोजन नहीं, मैं जानता हूं, तेरे पास पीने के लिए पानी नहीं, ये वो भी प्रभु जानते हैं, तुम्हें रास्ते में रक्षा करने के लिए तेरे पास कोई औजार नहीं, प्रभु बोलते हैं, वो भी मैं जानता हूं। पर मैं तुमसे कह रहा हूं आगे कुछ कर। लंबे 40 साल के लिए इस्राएली लोगों के पास एक दिन का भी रोटी नहीं रहा था, परंतु परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे कहता हूं आगे चल, आगे कुछ कर, रास्ता भी खोलेगा, पानी भी हो जाएगा, भोजन भी हो जाएगा, सुरक्षा भी देगा और तुम्हें वायदा की जगह कनान देश में मैं पहुंच जाएगा। हालेलुया। मसीह हमसे कहते हैं आगे कुछ कर, आगे चले। आज आप हिम्मत बांधना होगा, कमर कसना होगा, विश्वास में अटल रहना होगा, आप प्रभु के नाम सच्चे हृदय से तन मन से लेना होगा और प्रभु से कहना, प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलना चाहूंगा, मुझे तो सहायता करे, मेरे जीवन में तेरी मदद हमें चाहिए, प्रभु तू हमारी सहायता करे। अगर आप ऐसा प्रार्थना करके मूसा के समान प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हुए प्रभु के सामने बैठकर प्रभु से रवाई सुनाकर प्रार्थना सुनाकर आप आगे जाने के लिए परमेश्वर आपसे भी कह रहा है, समस्या प्रभु से कह देना, तब समाधान मिल जाएगा, मुसीबत प्रभु से कहना, तब उसकी जुगाड़ प्रभु करेगा। आपकी सामने जो दिखाई दे रहे हैं वो मुसीबत प्रभु को प्रार्थना में सुनाना है। ये मूसा कह दिया था, मूसा कहा आगे लाल समुद्र, पीछे फुरवो का सेना, आगे पीछे दाहिने बाएं ऊंची ऊंची पहाड़, मैं क्या करूंगा प्रभु, मेरे दिमाग से कोई भी काम इधर कर ही नहीं सका, मैं कर ही नहीं सकते। और प्रभु का दास लोगों से कहा, प्रभु परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलने वाले। सब लोग कमर कस, सब लोग उड़ गए उस स्थान पर और समुद्र की ओर निकट आया,
तब उनकी आंखों के सामने बड़ी आंधी तूफान आई और सूखा जमीन दिखाई पड़ा, सबका हिम्मत पड़े। और मूसा अपने लाठी लेकर समुद्र की ओर लाठी बढ़ाकर खड़े हो गया। बाइबल कहते हैं पूरी की पूरी इस्राएली वो सूखी जमीन से वो पार हो गया। आज भी मेरे लिए और आपके लिए प्रभु के संदेश यही है, आप प्रभु पर विश्वास कर, प्रभु का नाम लेते रहे, समस्या उससे बता दे, आप प्रभु को अपना आगे जाने का मुसीबत को कवर सुनाए। मूसा के समान परमेश्वर आपकी आगे का रास्ता खोलने वाले हैं। आज भी प्रभु विश्वासियों के, आज भी अपने भक्तों के लिए ऐसा ही चमत्कार का कार्य करते हैं। वो प्रभु जिंदा खुदा है, उसका नाम लेने वालों को कभी अनाथ नहीं छोड़ता, हमेशा वो संभालने वाले हैं। सो उस पर भरोसा रख के आगे आगे अगुवाई करने के लिए परमेश्वर में हमसे बताता है। आइए हम एक दो बातों को मैं बताना चाहूंगा, उसमें क्या करना। नया नियम में यीशु मसीह हमें कुछ बातों को शिक्षा देता है। मत्ती रचिसु समाचार 26 अध्याय 40-41 आयतों को पढ़ेंगे। 40-41 फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। देखो मसीहा आगे जाने में मसीहा को परेशानी हो गया। देखो इधर देखते हैं, प्रभु को पता था मेरे शरीर लोग टुकड़ा करने जा रहे हैं, शरीर पूरे घायल से बनाने जा रहे हैं, मेरे शरीर में हाथ और पैरों में कील से मारने जा रहे हैं, मेरे दिल को छेद करने जा रहे हैं, सिर में कांटों को मुकुट पहनाकर उसमें भी मारने जा रहे हैं और पूरी की पूरी शरीर को घायल करने जा रहे हैं और मेरे पूरे खून लोग उतारने जा रहे हैं। मुसीबत को सामने देखा, उनको पता था कि वो आए हैं खून बहाने, जान देने के लिए। उस समय जब आप पहुंचा, शरीर के दर्द इतना पीड़ा में हो गया, तब उन्होंने आगे जाने के लिए, उस टारगेट को पूरा करने के लिए, पिता परमेश्वर जो कार्य करने के लिए मसीहा को भेजा है, वो कार्य को पूरा करना। कार्य कुछ और नहीं था, अपना ही जान मानव जाति के लिए, मेरे लिए और आपके लिए देना, क्रूस पर बलिदान देना। उसके लिए मसीहा आखिरी जो काम किया है, वो काम बिना पूरा हो ही नहीं सकता। वो यही है गत्सेमने की प्रार्थना, गत्सेमने की प्रार्थना, गत्सेमने की प्रार्थना। प्रिय मित्रों, आपके जीवन में आगे जाने में मुश्किल दिखाई दे रहे हैं, रास्ता कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं, टारगेट पूरा होना मुश्किल है, आप सीधे प्रभु के सामने बैठो, प्रार्थना में बैठो, उपवास में बैठो। गत्सेमने यीशु मसीह का मुसीबत की, हर एक मुसीबत की घड़ी में प्रभु उस गत्सेमने में आया जाया करता था और उसके जीवन में क्रूस को लेने के पहले गत्सेमने में गया, प्रार्थना सभा चलाया, खुद को प्रार्थना में बैठे, घुटने में बैठे, अब प्रभु से प्रार्थना, पिता से प्रार्थना करने लगे। और लोगों सबकी सब 11 चेले भी सो गया, कोई सफल नहीं पाया, पर एक ही एक प्रार्थना में जय पाए। प्रिय मित्रों, आगे जाना है तो प्रार्थना में जय पाना, आगे आपको चलना है, आगे आपका रफ्तार पकड़ना है, आप प्रार्थना में बैठो तब शक्ति पाओगे। जिस प्रकार गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने पर गाड़ी बंद हो जाता है, उससे पहले कि बंद होने का पहले कि आप भरपूर डीजल पेट्रोल भर दो। मसीह के जीवन में एक सच है, कभी कभी हम विश्वास में बैठ जाता है, आगे जाना मुश्किल है, टारगेट से मुकर गए, हम प्रभु का विजन से, मिशन से हट गए, दुनियादारी के लिए हम चले गए। मसीहा कहते हैं बैठ जा मेरे सामने, मेरी ओर देखे, विश्वास को पकड़े रहे, प्रभु का नाम ले ले, प्रभु से सवाल पूछे मुझे करना क्या है, परमेश्वर करे उठ आगे कुछ करे, प्रभु ही कहेगा। उठना है, आगे चलना है, मूसा के समान प्रार्थना में बैठना। प्रार्थना में यीशु मसीह का 33.5 साल की सेवकाई जब समाप्त होने वाले हैं, समाप्त क्रूस पर ही समाप्त होता,
यीशु मसीह खुद ही कहा था, सब कुछ समाप्त हो गया, ऑल थिंग्स फिनिश्ड, सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ पूरा किया। और यीशु मसीह को पूरा कैसे किया? पूरा करने के लिए, आगे जाकर क्रूस को लेने के लिए यीशु मसीह गत्सेमनी में प्रार्थना में बैठा। हमारे सारे विश्वासियों से मैं कहना चाहूंगा, आपके बच्चे बिगड़ चुके हो, आपका परिवार की स्थिति सही नहीं हो, आर्थिक समस्या को आप सामने आज करते हो, या बीमारी परेशानी आपके घर में हो, चिंता मत कर, प्रार्थना में बैठो, प्रार्थना में प्रभु के सामने बैठो। परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, परमेश्वर आगे जाने के लिए प्रभु रास्ता खोलेगा। प्रार्थना में बैठना, तब आप टारगेट को पूरा कर सकते हो। आप प्रार्थना में बैठना, तब उस मिशन परमेश्वर आपको जो भेजा है वो कार्य को पूरा कर सकते हो। अगर आप प्रार्थना में नहीं बैठते हैं तो आप कतई आप उस टारगेट को, उस गोल को, लक्ष्य को पूरा कर ही नहीं सकता। मसीहा को भी प्रार्थना करना पड़ते तो मुझको और आपको कितना अधिक प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। मानव पुत्र ईश्वर परमेश्वर को अपना टारगेट को पूरा करना गत्सेमनी में प्रार्थना करना पड़ा है, तो हम कमजोर विश्वासियों को कितना अधिक प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना ही जीवन। जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको ताकत से भर देंगे, अपने आत्मा से भर देंगे, और गोल स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। आप उधर उधर नहीं भटकेंगे, परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर उतर आएगा, आप सीधे जाएगा। जो कार्य को परमेश्वर करने के लिए आपको भेजा गया है, पूरा करने में आप सफल पाओगे। इसलिए आपको प्रार्थना में आगे बढ़ना। हालेलुया। किसमें बढ़ना? आज प्रार्थना आधा घंटा बैठते, प्रार्थना आधा घंटा करने वाले विश्वास, ये तो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा प्रार्थना करना। सिर्फ एक टाइम प्रार्थना करने वाले हो तो मैं आपसे कहना चाहूंगा 3 टाइम प्रार्थना करना। आपको प्रार्थना में आगे बढ़ना, प्रार्थना में आगे बढ़ना, प्रार्थना में और भी आप कमर कसना। प्रार्थना ही जीवन। आगे जाना, लक्ष्य को प्राप्ति करना, प्रार्थना में और आप मजबूत होना, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करने ही वाले हैं। आपको मालूम होना चाहिए। देखो, मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा। निर्गमन की किताब 17 अध्याय, कोई भी पढ़िएगा, पढ़कर मुझे सहायता करें। 17 अध्याय के 10 और 11 है ना। निर्गमन, वही निर्गमन अध्याय, निर्गमन का 10 का 17 मूसा की 17 का 10 के 11 अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, तब तब अमालेक प्रबल होता था। हाँ, देखो, लड़ाई आमने सामने इस्राएली और अमालिया के लोग, और इधर देखते हैं इस्राएल के पीछे मूसा खड़े हैं, प्रार्थना का हाथ उड़ा रहा है। तब अब देखो, अभी मूसा प्रार्थना में है, तो इस्राएली उन लोगों को हराते आगे, अमालियों को हराते हुए, कथेरते हुए आगे बढ़ रहा था। जो इस समय मूसा के हाथ नीचे आ गया है, तुरंत अमालिया के लोग इस्राएलियों को हराते इधर बढ़ गया। अब इस्राएली हारने लगा, पीछे की ओर जाने लगा। जब कभी मसीह की विश्वास से, मसीह की जीवन से आप अगर पीछे जा रहा है, इसका मतलब प्रार्थना कम कर दिया, प्रार्थना में कमजोर हो गया, विश्वास में कमजोर हो गया, इसी कारण आप पीछे की ओर जाना पड़ा है। पीछे मूसा का हाथ नीचे जो आया, उस समय इस्राएल लोग पीछे की ओर भागना पड़ा प्राण बचाने के लिए। ये देखकर हारून और हूर दोनों मूसा के हाथ जल्दी पकड़ा, परमेश्वर की ओर फैलाता रहा। मूसा को पत्थर में बैठाया और उनके एक एक हाथ को अपने अपने अलंग में लगाकर परमेश्वर की ओर हाथ फैलाता रहा। प्रिय मित्रों, आपका परिवार को आगे बढ़ाना चाहेंगे, आप सिर्फ एक विश्वासी हो सकता है,
रोज प्रभु की ओर हाथ फैला दे, प्रार्थना के लिए हाथ फैला दे, प्रार्थना में मल्ल युद्ध करते यीशु की ओर देखते रहें। हे प्रभु, मेरे बेटे को आगे बढ़ाना, मेरे बेटी को आगे बढ़ाना, मेरे परिवार को आगे बढ़ाना, आर्थिक समस्या के समाधान करना, मुझे आगे चलना। इन बातों को आप प्रार्थना में प्रभु की ओर कहते हैं, कहेंगे और हाथ फैलाएंगे, आपकी व्यक्तिगत जीवन, परिवार जीवन आगे कुछ निकलेगा, आप आगे बढ़ेगा। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो ये पक्का तय है, इस चित्र में साफ है भाई, वो हारते हुए पीछे की ओर जाना पड़ेगा। और इन लोग पीछे गया भी है। जब ये देखकर हाथ फैला दिया, प्रार्थना की, तो परमेश्वर इस्राएल लोगों को जय दिया है। आज आपका परिवार की स्थिति को देखो, आपके व्यक्तिगत जीवन को देखो। अगर हरा हुआ अनुभव है, मसीह से कहिए, मुझे जीतना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे उस लक्ष्य की ओर जाना है, मेरे जीवन को आप संभालना है। आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके लिए बड़ा कार्य आज भी करने वाले हैं। सो आगे आपको कुछ करे, आपको कुछ करना है, आगे चलना है। आगे चलना है तो प्रार्थना और विश्वास में आपको आगे चलना होगा। मैं एक और प्रभु के दास के विषय पर उल्पत्ति किताब से आपको बताना चाहूंगा। उल्पत्ति किताब 32 अध्याय, जल्दी से जल्दी आप उन बातों को निकालेंगे। उल्पत्ति किताब 32 अध्याय, उसके 23, 24 और 26 में। उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। 26 तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। देखो, याबोक नदी का किनारे उनकी प्रिय पत्नियों को, बच्चे लोगों को और सारे दासी दासों को, पशुओं को, सारे धन दौलतों को, सोना चांदी से लेकर बहुत बड़ी धनी आदमी बन गया था याकूब। याबोक नदी का उप पार कर दिया और उन्होंने अकेले रह रहा। मालूम होना चाहिए 20 साल की पूरी कहानी है, और 20 साल के पहले अपने बाप की जगह से, कनान देश से आराम की ओर चला गया था, पदन आराम की ओर। और देखो, उस देश में रहना मुश्किल था क्योंकि बड़ा भाई दुश्मन बन गया था, और इधर भाग गया मामा के घर पर। मामा के घर ससुराल हो गया, और उधर रहकर शादी हो गया, बच्चे हो गया, बहुत 10-11 तो बच्चा पैदा हुआ। और उसमें ससुराल वाले बोला, जैसे भी अपने जगह तो नहीं, ससुराल वाले है ना, पत्नी के घर है, और उधर की लोग जो उनकी पत्नी का भाई लाबान, और सही नहीं है, लाबान मामा तो सही नहीं थे, क्योंकि बोला ये तो मुझे लूट लिया, मेरे दामाद लूट लिया है, अभी इसको रखना सही नहीं है। और वो भी दुश्मन हो गया, पिताजी की जगह पर बड़े भाई दुश्मन, ससुराल में ससुर जी दुश्मन, कहां भागे विचार है। नाम है तो याकूब विश्वासी, आज भी बहुत है गड़बड़ी मसीह है हमारे बीच में, नाम तो मसीह, सब कुछ कर रहा है, जरूरत आने पर सारे चला के काम करेंगे, नाम तो मसीह। बेचारे परेशान हो गया, कहीं का भी नहीं रह गया, बाप का जगह पे जाना मुश्किल, क्यों तलवार, बड़े भाई का तलवार को याद आ रहा है। और लाबान बोला, भागो, मेरे सारे बेटियों को तुम्हारा ही पत्नी बना दिया, और पूरे जानवर पशु सब तुम्हारा नाम कर दिया, अभी तुमको मैं देखना नहीं चाहूं, भागो। और विदाई भी न भागा, और दोनों के बीच में पहुंच गया। उस शाम आया, उनके हाथ बंद होने लायक हो गया, क्योंकि याबोक नदी पार करके कुछ करना बड़ी मुश्किल है, उससे पहले मुझे आगे जाना है। तो उन्होंने याद किया बेदेल का परमेश्वर को, बेदेल का परमेश्वर को। 20 साल के पहले उस बेदेल के परमेश्वर ने मुझे वायदा किया, मैं तेरे बाप के घर पर वापस लौटाऊंगा, मैं तेरा परमेश्वर, तेरे बाप, तेरे दादा की परमेश्वर। उन्होंने उस प्रभु के सामने घुटने टेका, वो जिसको प्रिय जानते थे, जिसको प्यार करते थे, सबको पार करके
अकेले परमेश्वर के सामने घुटने में बैठ गया। बाइबल कहते हो मल्ल युद्ध किया परमेश्वर से, मल्ल युद्ध किया। स्वर्गदूत आकर पूछने लगे, जब स्वर्गदूत को देखकर उन्होंने खसेड़ करके पकड़ लिया। स्वर्गदूत बोले, अरे तुम छोड़ो, तुम्हें छोड़ो, तुम मुझे छोड़ो ना। कोई किसी व्यक्ति ने कहा तुम्हारा परमेश्वर बहुत कमजोर परमेश्वर है, क्या पकड़ लिया तो छुड़ा नहीं सका। ऐसे कोई बात नहीं। हमारे बच्चे जो सब बच्चे दे 1 साल 2 साल का, वो पकड़ता है पैर में, नहीं मैं जाने नहीं दूंगा, टॉफी देंगे तब देंगे, जाने क्या मैं उसको निकाल नहीं सकते, फिर उससे छुड़ा नहीं सकता था। पर मेरी बच्चा कुछ भी है तो उसको आपत्ति हो जाएगा, और उसका हाथ को ऐसा ही निकालना पड़ा है, थोड़ा समझा बुझा करके। जिद्दी होकर रो रहा है, जाने नहीं दे रहे। वैसे ही उस स्वर्गदूत के सामने याकूब आया, परंतु उन्होंने कस करके पकड़ा एक ही शर्त पर, जब तक तू आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने का कोई प्रश्न नहीं है। हालेलुया। उस दिन याकूब अपने जीवन को सुधारा, जो झूठ बोलना बंद कर दी, सही जिंदगी हो गया। याकूब को परमेश्वर इस्राएल बना दिया और हिम्मत बांधे। उसके बाद हम देखते हैं याकूब के जीवन में कभी कोई रोक ही नहीं सका, और वो रफ्तार पकड़े गया है, पकड़े ही गया है, और फिर उसको कभी कोई रोक नहीं, आज तक नहीं रोक सका। आज भी इस्राएल इस्राएल है। दुनिया के लोग डरता है तो एक ही देश को डरता है, इस्राएल को, इवन अमेरिका तक, क्योंकि पूरी साइंटिस्ट यहूदिया लोग हैं। बॉम्ब जिसका पास कंट्रोल करते हैं यहूदिया लोग हैं, और डरता है तो एक देश का। सारे मुसलमान कंट्री डरता है तो एक ही देश का, यहूदिया लोग, क्योंकि परमेश्वर को वायदा किया, मैं तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हें मैं इस्राएल बना दिया। प्रिय मित्रों, आज आपको आगे जाना मुश्किल दिखाई पड़ रहे हैं, आगे पीछे जाना मुश्किल दिखाई पड़ रहे हैं, यही इस हिसाब किताब रखो, प्रभु को मस्जिद में बैठो, प्रार्थना करो, परमेश्वर से कहो दो, प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दे दो। जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। ऐसा इरादा रखने वाले विश्वासियों को परमेश्वर आगे जाने का रास्ता भी निकालेगा। ऐसा प्रार्थना करने वाले विश्वासियों को परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य के साथ दुश्मनों को सामने करने का हिम्मत देगा। वो आगे जा सकते हैं, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। उनका आगे जाने में कोई बाधा कोई कर ही नहीं सकता। आपको मालूम है, दुश्मन दोस्त बन गया। बड़े भाई मारने के लिए 20 साल के पहले दौड़ा ही दिया था, परंतु अभी प्रार्थना करके जब चले गया, बड़े भाई गले लेके आया, और जितना धन दौलत था सब वापस लौटा दी। बेटे भाई, तुम मेरे प्यारा छोटे भाई हो, तुम सब कुछ ले लो, मुझे परमेश्वर बहुत दिया, तुम्हारा नाम से पिता जो दिया, मुझे उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, सब तेरा है। देखो सब कुछ वापस मिल गया। दुश्मन है प्रेम करने वाला बन गए, आगे का रास्ता बहुत आसानी से चल गए। आगे जाना है, प्रार्थना में जय पाना, प्रार्थना में बैठना, परमेश्वर का उपस्थिति में आपको बैठना पड़ेगा। जीवित परमेश्वर हम सबका जीवन को बहुत आशीष देकर आगे आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो प्रभु का उपस्थिति हमको और आपको चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर का बहुत आशीष और भी देखने के लिए है। मैं 2 ही बात को बोल करके समाप्त करना चाहूंगा। वो बात यही है, आप पढ़िएगा उत्पत्ति किताब 21 अध्याय उसकी 16वां और 19 पद। 21 अध्याय 21 और 16 and 19। और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके 19 पढ़ी। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। तब परमेश्वर ने उनकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। उनके एक कुआं दिखाई पड़े। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। लड़के को पिलाया। लड़के को पिलाया।
और एक बहुत बड़ी जाति बन गया। हाजिरा नाम की एक बहन प्रभु का नाम लेने वाली मुसीबत में पड़ गए, उनके पति उनको छोड़ दी, और एक ही लड़का इस्माइल पदन आराम मरुभूमि में उसको छोड़ दिया। कहीं पानी नहीं है, भोजन नहीं है, संकट में पड़ गया। बच्चे रोने लगे, पानी बिना रोने लगे, बहुत चिल्ला उड़ा। अब प्रभु के सामने प्रार्थना की, हाजरा प्रभु मैं मेरा बेटा का मृत्यु देखना नहीं चाहती हूं, देखने नहीं चाहते, चिल्ला उड़ा। और हम बीच वाले बदनों को छोड़ दिया, उसमें लिखा परमेश्वर उनको हाजरा हाजरा नाम को पुकारा, बोला बेटे का चिल्लाना मैं सुन लिया है। हालेलुया। प्रभु का भक्तों को आंसू प्रभु देखता है, रवाई प्रभु सुनता है। प्रभु का भक्तों का बच्चे का आंसू को देखता है, उनकी रवाई को प्रभु सुनता है। बाइबल स्पष्ट लिखा है, बच्चे का रोना मेरे कान में पहुंचे, मैं सुन लिया है, मैं उसके लिए जुगाड़ बनाने वाला है। प्रिय मित्रों, आप ईमानदारी के साथ प्रभु का सेवा करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, आपके बच्चे का भी रवाई को प्रभु सुनेगा, और आपके बच्चे का परेशानी को प्रभु दूर करेगा, आपका बच्चे का दुख को प्रभु मिठा देगा, आपके बच्चे का आंसू को प्रभु मिठा देगा। अगर आप विश्वास योग्यता के साथ मसीह का रास्ते से चलेगा, तब प्रभु कितना महान परमेश्वर है, वो कार्य कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूं, आगे कैसे बढ़ेगा? आंसू बहाकर बढ़ेगा, आंसू बहाकर बढ़ेगा। बाइबल की कई आयतों को हम लोग वही देखते हैं। और रोने का तराई को आंसुओं के सोता बनाने वाले, आशीष की सोता बनाने वाले, भजन संहिता 84 में हम लोग पढ़ते हैं। और रोने के तराइयों को प्रभु आशीष के सोता बनाने वाले हैं। और जो भी विश्वासी प्रभु को बसीदे में आंसू बहा देगा, आगे जाने के लिए बड़ी सिंचाई करने का आशीष की तराई कर देंगे प्रभु। आपका जीवन को परमेश्वर हरा भरा कर देगा। प्रिय मित्रों, आप प्रभु यीशु के सामने आंसू बहा दो। हन्ना ने एक बार अपने आंसू उस भवन में गिराया। आप हन्ना बहन ने एक बार परमेश्वर के भवन में उसकी आंसू गिराया, फिर जीवन में कभी उसका मुंह उदास नहीं हुआ। उसको पुत्र की वरदान दी। उनका दुश्मन उनको सता रहे थे, उनको दुश्मन उनको निंदा कर रहे थे, उसको हमेशा ताना मार रहे थे, बहुत परेशानी को सामना किया, पर एक बार वो आंसू बहा दिया भवन में। मैं आप सारे विश्वासियों से कहना चाहूंगा, आप प्रभु के भवन में चर्च जाकर आंसू बहा दो ना, और आपके आंसू को गिरने दो। परमेश्वर को उपस्थिति में आपका रवाई प्रभु सुनने दो। आप इस भवन में आकर आपकी समस्या के समाधान के लिए आंसू गिराने दो। परमेश्वर आपके लिए काम करेगा, चमत्कार के काम करेंगे। आंसू का कीमती बहुत बड़ा है, उसको किसी वस्तुओं से तुलना नहीं कर सकते हैं। इधर हम देखते हैं, हाजरा के लिए परमेश्वर बड़े काम किए हैं, हन्ना के लिए परमेश्वर बड़े काम किए हैं, अपने भक्तों के लिए परमेश्वर बड़े काम किए हैं। और हमारा और आपका जीवन में भी आंसू और गिराने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर आपके लिए और हमारे लिए बड़े काम करने के लिए आज भी तैयार है। मेरे प्रभु आंसू बहाने वाला का आंसू पोंछने वाला भी है, समाधान भी करने वाला है। उसकी समाधान करके एक शांति का किनारे पहुंचाने वाले जीवित परमेश्वर है। जो कोई यीशु मसीह के सामने रोया है, उसका समाधान किया है। चाहे वो मृत्यु भी हो, मार्था और मरियम रोए, यीशु भी उनके साथ रोए। और 4 दिन के बाद उसकी भाई जो मर चुका था बाहर आए। आंसू में दम है, आंसू बहा दो प्रभु के सामने। आपको और हमको आगे बढ़ना आंसू के साथ, आंसू के साथ, आंसू के साथ बीज बोयो, बोने वाले को जयजयकार के साथ लवने काटने का मौका दे, बाइबल कहते हैं। हालेलुया। आंसू हमारे जीवन में चाहिए, हमारे जीवन में चाहिए। प्रार्थना हमारे जीवन में चाहिए, विश्वास हमारे जीवन में चाहिए। लास्ट एंड फाइनल पद बोल करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। पढ़िएगा पहले कुरिन्थियों के पत्र, एक ही पद पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करना। सॉरी, उसको छोड़ दो। पहले शमूएल का पत्र 17 अध्याय उसके 24 और 26। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। उस पुरुष गोलियात राक्षस को देखकर समस्त इस्राएली पीछे की ओर चला गया। देखो,
याद रखना प्रिय मित्रों, विश्वासी लोगों के बारे में बोलता है, ओ बड़ी मनुष्य राक्षस गोलियात को देखकर जो इसराइली कहते हैं, सभी लोग पीछे की ओर चला गया। हालेलुया। कहां चला गया? 40 दिन पीछे की ओर चला गया। 40 दिन किसी को हिम्मत नहीं पड़ा, सब भागा अपने प्राण बचाकर। इवन इस्राएली राजा शाऊल भी अपना हिम्मत हार गया। अभिषिक्त दास शाऊल भी प्रभु का दास, वो हार मान करके भागा अपने प्राण को बचाने के लिए। उन्होंने घोषणा की, इस गोलियात को मराने वाले को मेरे खूबसूरत बेटी को शादी में करा दूंगा, इस देश की आधा हिस्सा भी दे दूंगा। तो भी किसी के पास हिम्मत नहीं आए। हालेलुया। विश्वासी है आप, समस्या का सामने करने पर कभी हारता है, पीछे जाता है, लक्ष्य से पीछे चले जाते हैं। बाइबल कहते हैं आप दाऊद के समान खड़े हो जाना। पढ़िए 24 अध्याय। फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो 26। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो इस फलिस्ती को मार करके इस्राएलियों के नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारने वाला कौन व्यक्ति है? आमीन, हालेलुया। अरे 5 लाख सेना हरा हुआ था, पीछे भाग गए थे। 40 दिन किसी को हिम्मत नहीं पड़ा। संयोग से दाऊद वही दिन आया, 40वें दिन, और ये सुन लिया, ये फिलिस्ती कौन, ये व्यक्ति, ये कौन? कोई नहीं आ रहे, तुम लोग कहां भागे हो? दाऊद सामने आकर उनसे बोल रहे हैं, इन लोगों में से कोई लड़ाई नहीं करने आएगा, परंतु मैं तुझसे लड़ाई करने आता हूं। हालेलुया। मैं आज तुमको और इस सेना को, तुम्हारा फिलिस्ती सेना को, आगाज के पक्षियों को आहार बना दूंगा। मैं तुझे आज मार गिरा दूंगा। मैं जो तुम निंदा कर रहे हो, जीवित परमेश्वर यहोवा के नाम से मैं तेरे पास आता हूं। आज मैं तुझे आगाज के पक्षियों को आहार बना देता हूं। मैं आता हूं तुम्हारे पास। मेरे राजा शाऊल हार माना, मेरे लोग हार माना, परंतु मैं हारा नहीं है, मैं तेरे पास आता हूं। प्रिय मित्रों, आज विश्वास की जिंदगी आप बिता रहे हो, आप कह रहे हो विश्वास की जिंदगी बिता रहे हैं। छोटा सा कोरोना आने पर, थोड़ा सा सर्विस खत्म होने पर, पैसा खत्म होने पर, आहार खाने पीने के लिए सामान नहीं रहने पर, आप अपने विश्वास को खत्म करके एक कमजोर और डरपोक विश्वासी बनकर रहना अच्छा ही नहीं है। चाहे भूखमरी भी हो, चाहे कुछ भी हो, आप यीशु के नाम से आगे जाने के लिए परमेश्वर की आत्मा आपको उपदेश देता है। इधर दाऊद बोलते, मैं इधर आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा, मैं इसमें से समाप्त करना चाहूंगा। फिर 4th पॉइंट, आपको दर्शन चाहिए, दर्शन चाहिए, विजन फ्रॉम द लॉर्ड। और उनको मालूम है, मैं मेरे प्रभु के नाम से इससे पहले शेर को मैं फाड़ दिया था, मार दिया था, भालू को मैं मार दिया था। उन जानवरों में से, जानवरों के समय में इसको भी मैं कदम करूंगा। मेरे पास उस जीवित परमेश्वर है, उसके नाम से तेरे पास आता हूं। प्रिय मित्रों, आगे रास्ता कैसे खोलेगा? जीवित प्रभु के साथ आगे कुछ करो, और उस जीवित परमेश्वर के नाम से आप आगे निकलो। आप उस जीवित परमेश्वर के नाम से कदम रखो। आपका समस्या कुछ भी हो, मेरा प्रभु उसको तराशाही कर देगा। आज भी जिंदा खुदा हमारा प्रभु। दर्शन आपके सामने रखना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए, मैं एक अभिषिक्त व्यक्ति हूं। मैं, मेरी सिर के ऊपर परमेश्वर की तेल है, पवित्र आत्मा की अभिषेक है। मैं कभी नहीं हारूंगा, मुझे कभी कोई हरा ही नहीं सकते। चाहे मृत्यु भी आ जाए, मेरे प्रभु मृत्यु से भी पार करके आनंद जीवन में पहुंचाने वाले हैं। मैं कभी भी, मेरे हिस्ट्री में, यहां बाइबल में, मेरे डायरी में कभी ऐसा लिखा नहीं है तुम कहीं ना कहीं जगह में हार जाओगे। हार नहीं है। मसीह के लोगों के लिए हार का डिक्शनरी पदे नहीं है। जीत और जीत की ओर जीत, कभी हार नहीं है। मृत्यु हमारा हारा नहीं है। मृत्यु मतलब हम जीवन में प्रवेश करते हैं, शैतान को मालूम है पर आपको नहीं मालूम है। इसलिए प्रिय मित्रों, दाऊद बोलता है, मैं तेरे पास आता हूं मेरे प्रभु के नाम से।
आज मैं तुझे आकाश का पक्षियों को आहार बना देता हूं। मेरे प्रभु, उस प्रकार विश्वास रखने वाले का, उस प्रकार भरोसा रखने वाले का, उस प्रकार प्रभु का नाम पर अटल भरोसा रखने वालों को कभी हारने नहीं देगा। चरित्र बोलते हैं वो एक ही गोले से, एक ही पत्थर से इतना बड़ा राक्षस को मार गिरा दिया। हिम्मत हार गया पूरी फिलिस्ती लोगों को। अब पूरी इस्राएली उड़ करके अपने तलवार लेकर फिलिस्ती सेना की ओर भागा। उसी दिन फिलिस्ती लोग टोटली तराशाई हो गया, मार गया है। आज भी जीत मेरी और आपका है। परमेश्वर कह रहा है कुछ करो, आगे चलो। क्यों डर के जीवन बिता रहे हो? क्यों विश्वास से पीछे हट रहे हो? क्यों तुम हर को मान रहे हो? मसीहा जिंदा खुदा मेरी और आपका परमेश्वर आज भी जीवित है। आज उस नाम को जानने वाले, उस नाम को चखने वाले को प्रभु कभी कतई नहीं छोड़ सकता है। मैं आपसे इस बातों को बताने जा रहे हैं। मूसा से परमेश्वर कह रहे हैं क्यों चिल्ला रहे हो? प्रार्थना समाप्त करो। तुम्हारा प्रार्थना में सुन लिया, आगे कुछ करने के लिए लोगों से कहो। मैं आपसे कहना चाहूंगा आगे कुछ करो, आगे निकल जाओ। जीवित परमेश्वर आपके पीछे नहीं आ रहा है, आपके आगे जा रहे हैं। आप नदी को देखकर, समुद्र को देखकर, समस्या को देखकर, आंधी तूफान को देखकर, दुश्मन का चिल्लाने का आवाज सुनकर डरो मत। मसीह बोलते हैं मैं तेरे आगे आगे जा रहा हूं। उस प्रभु सचमुच में हमको और आपको जय देने के तैयार है। नंबर 1 प्रभु के नाम से प्रार्थना। नंबर 2 एक बड़ा विश्वास। नंबर 3 प्रभु का नाम का उस बड़ा दर्शन। और आप प्रार्थना का जिंदगी औजार बना देना। इतना काम आप करने पर कभी आप नहीं हारोगे, आगे आगे जाने वाले। वो प्रभु इन वचनों से हम सबको बहुत आशीष प्रदान करेंगे। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको मैं शाम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको मैं श्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न करो, चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे चलाऊंगा, हाथ पकड़ कर तुझे चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे